This call is now being recorded. ओके अच्छा अब we're going to start off with current electricity. All right. अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन करी थी पहले, मतलब मैंने डेफिनेशन लिखवा दी थी. सो it refers to electricity, or it refers to the phenomena of electricity where when there is a net flow of particles in a certain direction. मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. तो अब चले मैं आपको पहले एक छोटा सा एक सिनेरियो बताता हूँ. अच्छा, आई एम गोइंग टू नाउ ड्रॉ डायग्राम. मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड दिस इन फिजिक्स इज व्हाट वी कॉल एज अ सर्किट डायग्राम. Circuit diagram actually represents the inside of the what is it represents what is happening inside of electrical device. एक electrical device है. So what is happening inside an electrical device? So there is an electric circuit. So we are basically representing that electric circuit by a diagram. All right, it's a 2D diagram. So, and I'm gonna, along this circuit diagram, I'm going to be putting up symbols that will be representing the different electrical components. ठीक है ना? And मैं let me before I put up the electrical components on this circuit diagram, so let me first list down different electrical components. और फिर मैं आपको we come to the concept of current as well. लेकिन पहले मैं आपको ना यहाँ पर let me list down some electrical components. So क्या है इसमें? You have this as G. Any idea what this component represent? क्या क्या represent करता है? Yes, anyone? Cell. That's great. So it's cell. Okay, and then we have this. Any idea about this? Battery. That's great. Okay. और बाकी, what about this? Okay. नहीं सॉरी, ये इधर बनाना था. हाँ, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनी आइडिया? नहीं, स्विच नहीं. स्विच स्विच ऐसा नहीं होता. बताता हूँ स्विच कैसा होता है. ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है डीसी पावर सप्लाई. ठीक होगी बात? और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई आइडिया है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? There are two types of power sources, power supplies. One is the DC and the other one is AC. और चले मैं आपको ये बताया तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है ना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ AC. तो ये जो हमारे स्विचेस होते हैं, दे आर बेसिकली AC पावर सप्लाई. दे आर, ठीक है ना, दे आर सोर्स ऑफ AC. AC स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट. इसको भी हम डिस्कस करेंगे. एंड DC स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट. एंड द एग्जांपल ऑफ अ DC पावर सप्लाई इज अ बैटरी. बैटरी सेल, ये क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर सोर्स ऑफ DC पावर सप्लाई. क्या डिफरेंस होता है वो भी हम सीखेंगे आगे. भारत. अच्छा, देन वी हैव दिस.
ये तो बता दोगी क्या होता है ये? स्विच, ये होता है स्विच, ठीक है ना। उसके बाद वी हैव ये क्या होता है, ये क्या कहलाता है? कोई आइडिया? नो, ये कहलाता है जंक्शन। यू गोइंग टू कम अक्रॉस दिस एज वेल। जब आपके पास, ये तो अभी एक वन सिंगल लूप है ना, दिस काइंड ऑफ अ सर्किट, अगर आपका सर्किट इस किस्म का, दैट मींस इट कंसिस्ट ऑफ वन लूप, और ये आपका बेसिकली वन लूप ऑफ वायर है। या चलें आप, अगर ये अलग अलग वायर्स भी हैं, तो ये जो सारे वायर्स हैं, दे आर जॉइंड इन अ वे दैट दे आर फॉर्मिंग वन सिंगल लूप। वाई आई एम सेइंग, क्योंकि अगर लेट सपोज आपका करंट इधर फ्लो करेगा इस पूरे सर्किट में, सो इट्स गोइंग टू बी फ्लोइंग इन अ वन सिंगल लूप, डिवाइड नहीं होगा, इट्स नॉट गोना डिवाइड एनीवेयर इन दिस सर्किट। हाँ, अगर यहाँ पे मैं कोई वो कर दूँ, इस तरीके से एक और वायर अटैच कर दूँ, तो अब नाउ यू हैव लाइक टू लूप्स, वन इज दिस, वन इज दिस। जब दो लूप्स हो गए, तो आपका जो है ना इस पॉइंट पे आके ऐसे करंट आ रहा है इधर, और वो डिवाइड हो जाएगा, सम ऑफ इट इज गोइंग टू मूव थ्रू दिस, द रेस्ट ऑफ इट इज गोइंग टू मूव थ्रू दिस। तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा? जंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर आ जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या सीन है? ये जी, क्या है ये? एम मीटर एंड वोल्ट मीटर, गुड, एम मीटर, वोल्ट मीटर। एम मीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट, वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज। वोल्टेज का टर्म आपने सुना होगा, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे वोल्टेज क्या होता है। इसके एक और नाम भी होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, और भी बड़े नाम होते हैं इसके, ठीक है ना। तो ये हम डिस्कस करेंगे। करंट भी क्या होता है ये भी हमने डिस्कस करना है, लेकिन मैंने आपको वैसे बता दिया था कि इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, स्पेसिफिकली इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहरहाल, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करेंगे। तो एम मीटर इज यूज टू मेजर करंट। कब मेजर तो करना है ना किसी चीज़ से, सर्किट में कितना करंट फ्लो रहा, हाउ डू मेजर इट? यूजिंग दिस डिवाइस कॉल्ड एज एम मीटर। हाउ डज इट लुक लाइक? ये मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा, हो सकता है आप स्कूल में पढ़ती हैं, लेबॉर्ट्री में आपने देखी हो, आप लोगों ने सब जो जो स्कूल में पढ़ा है, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट अबाउट दिस, ठीक है, अगर आप इससे फेमिलियर हैं तो, थोड़ी बहुत भी अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है, तो ये कहलाता है रजिस्टर। और रजिस्टर भी अलग अलग किस्म के होते हैं, ये बेसिकली फिक्स रजिस्टर कहलाता है। अच्छा, रेजिस्टेंस जो है ना, जो है क्या होती है, हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे इनर्शिया होती है ना, आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी दैट ईच मास पोजेस। हर वो चीज़ जिसका मास है, तो वो ये प्रॉपर्टी पोजेस करता है, इनर्शिया, जो कि क्या होता है, रिलक्टेंस टू कॉज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो जैसे ये प्रॉपर्टी है इनर्शिया ऑफ एवरी मास, सो रेजिस्टेंस इज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। जो इवन अ वायर, अब वो वायर चाहे कितना ही थिन क्यों ना हो, इट डज ऑफर सम रेजिस्टेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर वायर आपका बहुत थिन है और शॉर्ट भी है, तो फिर इन दैट केस हम उसकी रेजिस्टेंस इतनी नहीं होती, हम निगलेक्ट भी करते थे। यू विल ऑफन, मतलब इनफैक्ट आप जो सर्किट डायग्राम्स में डील करेंगे, उसमें यू गोइंग टू neglect the resistance of wire, क्योंकि they will be short and thin, तो उस वजह से जो है ना वो क्या कहते हैं, उसकी रेजिस्टेंस निग्लेजिबल होगी, आप इग्नोर कर देंगे। बट ये जो आपका कंपोनेंट है फिक्स रेजिस्टर, ये आपका सर्किट में इंस्टॉल किया जाता है। इसकी एज अ नेम सजेस्ट, इट हैज़ अ फिक्स रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। अच्छा, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फिक्स रजिस्टर है, इसका क्या पर्पस होता है, ये मतलब क्या है, इसका काम क्या है। चलो, इसका काम तो समझ आता है, करंट मेजर करना, वोल्टेज मेजर करना, ये तो आपका सोर्स है, सोर्स ऑफ करंट है दोनों, चलो ठीक है, पावर सप्लाईज है, स्विच भी समझ आती है। लेकिन फिक्स रजिस्टर का क्या काम है? कोई ना कोई तो काम होगा ना, ऐसे ही तो बिला वजह नहीं लगाते ना सर्किट के अंदर।
तो इसका क्या काम है? इसका काम होता है करंट को कंट्रोल करना, और करंट और रेजिस्टेंस को समझना बहुत आसान है। वो ये कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो रेजिस्टर ऐड इंक्लूड हम सर्किट में इसलिए करते हैं ताकि आपका करंट जो है उसकी वैल्यू एक लिमिट से एक्सीड ना हो। और क्योंकि वायर्स के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा करंट एक्सीड कर जाएगा तो फिर आपके देयर इज अ चांस कि आपके वायर्स हीट अप हो जाएं एंड दे मे गेट बर्न, ठीक है ना। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए इन अ सर्किट ये फिक्स रेजिस्टर को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है ना। ये इसका पर्पस होता है, इसकी रेजिस्टेंस फिक्स रहती है, रिगार्डलेस ऑफ कितना करंट फ्लो हो रहा है इसकी रेजिस्टेंस फिक्स रहती है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए अगली चीज, इसके बाद कौन सा है? वो है ये पता है शायद आप लोगों ने, ये क्या कहलाता है और ये क्या कहलाता है? अच्छा भाई, क्या कहलाता है? नहीं आइडिया, नहीं है ना आइडिया। वेरिएबल रजिस्टर, गुड, ये आपका कहलाता है वेरिएबल रजिस्टर। और ये आपका कहलाता है, ये भी रजिस्टर ही होता है लेकिन इसको हम थर्मिस्टर कहते हैं बेसिकली, रजिस्टर नहीं कहते, थर्मिस्टर कहते हैं। और ये बेसिकली इट इज़ मेड आउट ऑफ अ सेमीकंडक्टर जो कि आपके थर्मोस्टेट्स में यूज़ होता है, जिसका मैं आपको जिक्र भी कर रहा था कि सेमीकंडक्टर्स की ना अजीब वेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या होती है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसकी वेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जिसकी वजह से ये बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज़फुल भी होता है। तो ये है आपका एक वन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है विच इज़ मेड आउट ऑफ अ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। और ये आपका जो है वो डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक थर्मोस्टेट में यूज़ होता है, जो कि फिर एज अ सेंसिंग डिवाइस यूज़ होता है, ठीक है ना। तो अच्छा, उसके बाद ये आपका कहलाता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, शॉर्ट हम एलडीआर भी कहते हैं। ये भी आपका बना होता है, ये कहलाता है टेम्परेचर, इसको हम टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहते हैं। ये होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका जो दूसरा नाम है वो थर्मिस्टर है, इसको हम शॉर्टली एलडीआर कहते हैं। और ये दोनों आपके सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बने होते हैं और ये दोनों जो है ना डिफरेंट यूजफुल एप्लीकेशन में यूज होते हैं, डिफरेंट की एप्लीकेशन में इनके यूज होते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली आपका अगेन जो है ना सेंसिंग डिवाइस में यूज होता है, लाइट सेंसर्स होगा जहाँ जैसे लाइट गेट्स होते हैं, लाइट सेंसर्स उधर आप पे इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अगेन मतलब ये ऐसे डिवाइसेस में यूज होता है जो कि सेंस के लिए यूज होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या है, एनी आइडिया? बल्ब, लैंप, फिलामेंट लैंप कह लें, बल्ब कह लें, बात एक ही है खैर। फिलामेंट लैंप, बल्ब, ठीक हो गई बात। उसके बाद ये क्या है भाई, आइडिया है? नहीं, डायोड, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विच इज मेड आउट ऑफ अ सेमीकंडक्टर, बल्कि इसको हम कहते भी सेमीकंडक्टिंग डायोड है, शॉर्टली डायोड। इसका क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस ये होता है कि इट ओनली अलाउज अ करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। ये आगे चल के आपको मैं बताऊंगा, ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ना, तो ये आपका इसकी जो डायरेक्शन है ना वो वेरी कर रही होती है, कैसे करती है वो तो हम बाद में सीखेंगे।
लेकिन ये वेरी कर रही होती है इसकी डायरेक्शन। जो डीसी करंट होता है ना, उसकी डायरेक्शन नहीं वेरी करती, उसकी जो है ना, एक तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहती है, उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है। तो अगर आप डायग्राम मतलब ऑन अ डायग्राम रिप्रेजेंट डीसी करें डीसी करंट को, तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन, और एसी करंट को अगर मैं डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहूँ, सो इट लुक्स लाइक दिस, फॉर्म ऑफ अ sinusoidal wave. It's a form of a wave. It's called as a sinusoidal wave. और जो डीसी करंट होता है ना, उसको हम अगर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें, दिस शोज कि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपकी चेंज नहीं हो रही, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपकी दोनों चेंज हो रही है। तो जो डायोड है ना, वो बेसिकली आपका जो है अलाउ करता है करंट टू ओनली फ्लो इन वन डायरेक्शन। बस एक ही डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो सकता है थ्रू डायोड। तो जब आपकी करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है, यानी चेंज होती है, तो देन इट डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो। तो इसका ना इसकी एक बड़ी यूजफुल एप्लीकेशन है, मैं आपको बताऊंगा। आपको अंदाजा है, चले मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग से बात बताता हूँ। आपको पता है कि ये हमारे घरों के अंदर जो सप्लाई होता है करंट, वो बेसिकली एसी करंट होता है। इसकी डायरेक्शन क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है, मुस्तकिल चेंज हो रही है। अब यही इस तरीके का करंट अगर आपका फैन के थ्रू फैन में फ्लो इन करता है, मतलब ये करंट अगर आपका फैन के अंदर फैन में एंटर होता है, तो अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो फिर आपकी फैन की जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी फिर चेंज होनी चाहिए। लेकिन आपका फैन तो एक ही डायरेक्शन में आपका रोटेट हो रहा होता है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि व्हाई आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ फैन, क्योंकि जरा इसको अंडरस्टैंड करना आसान है कि करंट आपका एक डायरेक्शन में अगर जा रहा होता, तब तो समझ आती बात कि यार फैन एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अभी तो करंट की डायरेक्शन आप एसी सप्लाई है ना आपके घरों में, हमारे घरों में, उससे जो करंट आ रहा है वो एसी है, दैट इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट। तो वो अगर आपका फ्लो होता है इनटू द फैन फॉर एग्जांपल, तो उस हिसाब से तो आपका जो है फैन सिर्फ एक डायरेक्शन में रोटेट नहीं होना चाहिए, उसकी तो डायरेक्शन आपकी जो है चेंज होनी चाहिए, ठीक है ना? उसकी तो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। वो तो एक ही डायरेक्शन में आपका रोटेट कर रहा होता है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वटेवर। ऐसा नहीं है क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर एक सेकंड क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं है। एंड ऑल्सो आपको पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होती है, कभी जीरो भी होती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर जीरो पे आती है, फिर दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है, फिर जीरो पे आती है, लाइक दिस। वो आपको आगे मतलब आगे ग्राफ में भी आप देख लेंगे। लेकिन जो फैन की स्पीड है उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, फैन तो आपका एक ही स्पीड से रोटेट हो रहा है। तो क्या हो रहा है फिर? सवाल ये बनता है कि क्या हो रहा है भाई? करंट जो आपका फ्लो हो रहा है फैन के अंदर, उस हिसाब से तो फैन को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कर बिल्कुल भी नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि बेसिकली फैन आपका डायरेक्टली एसी करंट यूज नहीं करता, ठीक है ना? उससे पहले आपका जो है ना, क्या होता है कि ये जो करंट है ना आपका एसी करंट, जो आपका किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में यूज होता है, ये बाकी जितने इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो या आपका जो है एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो, कुछ भी हो, हाउ डू दे वर्क प्रॉपरली ऑन अ एसी करंट? तो उसकी रीजन मैं बता रहा हूँ। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि एज दे एंटर इनटू सच एज दे एंटर एज अ एसी alternating current enters into any of these electrical devices, so it passes through a series of diodes, और वो जो आपका एक and that itself it's a structure of diodes, it's a structure made out of diodes, उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। और रेक्टिफायर क्या होता है? उसमें ना आपके डायोड्स अटैच होते हैं, ऐसे ऐसे अटैच होते हैं, इस तरीके का दिखता है। आपको मैं आपको आगे मैं आपको शो कर दूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अब इससे पास होने से क्या होता है कि आपका जो एसी करंट है ना, वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म होके इट ऑलमोस्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डीसी करंट। मतलब
ऐसा तो नहीं है कि डीसी इज लाइक वेरी स्मूथ, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती है, उसकी जो वैल्यू है वो भी आपकी कांस्टेंट होती है थ्रू आउट। लेकिन द एसी करंट व्हेन इट पासेस थ्रू जो सेट ऑफ डायोड से जो पास होता है, जिसे हम रेक्टिफायर भी कहते हैं, उसके बाद फर्दर वो एक और डिवाइस, एक और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से वो करंट पास होता है जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं, उससे निकलकर देन इट एंटर्स इनटू द मोटर ऑफ द फैन। और कैपेसिटर से निकलने के बाद आपका जो अल्टरनेटिंग करंट जो कि एंटर होने से पहले ऐसे दिख रहा था, कैपेसिटर से निकलने के बाद ऐसे हो जाता है। सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट स्मूथ सिमिलर टू अ डीसी डायरेक्ट करंट। दैट्स व्हाई आपका जो है ना इस तरीके से दी ये आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दे वर्क प्रॉपर्ली ऑन एसी। तो ये वो नॉलेज है जो शायद आप आगे चल के आपको बताई जाए, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड, मतलब हो सकता है आपको बताई भी ना जाए, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न दिस थिंग। मतलब ये आपको जनरल नॉलेज में प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि भाई डायोड का क्या काम है, करेगा क्या। ठीक है, ये एक एक डायरेक्शन में अलाउ करता है करंट को फ्लो करना, तो इसका क्या यूसेज है, तो वो मैंने आपको बहुत इजीली समझा दिया। हाँ, देयर इज लाइक फिजिक्स बिहाइंड इट, हाउ द करंट फ्लोज, फिर वो सेट ऑफ डायोड से गुजरता है तो क्या होता है, फिर कैपेसिटर से बाहर होता है तो वो स्मूथ कैसे होता है, मतलब उसकी बिहाइंड फिजिक्स है। बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू कि ये ऐसा होता है और कहाँ होता है ये बता रहा हूँ। कैसे हो रहा है जाहिर सी बात है, इसके बिहाइंड फिजिक्स है, वो सब कुछ हम बाद में आप सीखेंगे, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड कि आपको अभी भी पता हो। उसके बाद हमारे पास भी है, शायद आपको ये पता हो, पता नहीं क्या है ये, आप लोगों में से किसी को पता है तो जी, क्या कहलाता है ये कहलाता है एलईडी। ये भी डायोड ही होती है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि इसमें से पर्टिकुलरली लाइट इमिट होती है, एलईडी जिसे कहते हैं। और एलईडी स्क्रीन होती है ना, उसमें बेसिकली ये ये लगी होती है, डायोड्स ही लगे होते हैं। ठीक है, वही बात। उसके बाद भी हैव ये आपका कहलाता है गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर बेसिकली ना जस्ट लाइक एमीटर। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, गैल्वेनोमीटर असल में बहुत 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 स्मॉल जो करंट्स होते हैं ना आपके, उनको भी डिटेक्ट कर लेता है। नॉर्मली जो एमीटर्स होते हैं वो बहुत स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट नहीं करते, गैल्वेनोमीटर कर लेता है। इट्स हाईली सेंसिटिव, दैट्स व्हाई। ठीक है ना। अच्छा, ये सारे वो आप सिंबल्स हैं ऑफ दो, ये सिंबल्स जो अभी मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, दीज आर ऑफ दोज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो कि यू विल बी फ्रिक्वेंटली कमिंग अक्रॉस। इसके अलावा भी और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है यू आर नॉट गोना बी डीलिंग विद ऑल ऑफ देम, तो बहरहाल मैंने वो कर दिया। ठीक है ना। अब मैं आपको ज़रा दो एक चीज़ यहाँ पे बतानी है, और वो ये है कि मैं यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा ज़रा। अच्छा, ये जो स्मॉल है दिस इज ये आपका ये नेगेटिव हो गया। तो ये मैंने बैटरी बेसिकली अटैच कर दी है। एक मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, और उसमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें मैंने ये बैटरी पावर सप्लाई इंक्लूड कर दी है, और यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ एक फिक्स रजिस्टर। ठीक हो गई बात। और इसके अलावा मैं इंक्लूड कर देता हूँ यहाँ पे एक लैंप। ठीक हो गई बात, सॉरी।
ठीक है, और यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ एक एमीटर। ठीक है, तो ये एक सिंपल सर्किट डायग्राम है दैट इंक्लूड्स 4 कंपोनेंट्स। इसमें बैटरी है, इसमें लैंप है, इसमें एमीटर है, इसमें एक फिक्स रजिस्टर भी है। एनीवेज, ठीक है। और अच्छा, आपका जो करंट फ्लो होता है, आपको पता है बैटरी से दैट फ्लोज थ्रू। अच्छा, करंट क्या होता है ये तो हम इसकी इक्वेशन, डेफिनेशन ये भी हम देखते हैं, लेकिन बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाह रहा कि आपका एक जो करंट है, so that represents the flow of electrons in a certain direction. So when you know when it comes to a battery, so the current or the electrons flow from the negative terminal. It has two terminals, so negative terminals आपके electrons flow होते हैं, and ये जो आपके terminal, ये जो आपके electrons हैं, ये जो आपका terminal है, it has यहाँ it has excess of electrons, यहाँ से electrons flow होते हैं, and they end up over here at the positive terminal, flow through the circuit। ठीक है, तो ये आपका लैम्प के थ्रू पास होगा, फिर ये एमीटर के थ्रू पास होगा, देन ये रजिस्टर के थ्रू पास होगा, एंड देन बैक टू दी पॉजिटिव टर्मिनल। और जो करंट आपका जब आप रिप्रेजेंट सर्किट डायग्राम पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो करंट का जो सिंबल है दैट इज कैपिटल आई। ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा कि व्हाट इज हैपनिंग। मैं आपको बता देता हूँ कि हो क्या रहा है, मतलब ये बेसिकली कैसे फ्लो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं। देखो, मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आप ये एक फिक्स रेजिस्टर ले लें, इट्स मेड आउट ऑफ अ मेटल। क्या है ये? एक कंडक्टर है। ये फिक्स रेजिस्टर क्या है? ये कंडक्टर है। इट्स मेड ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल, मोस्टली अ मेटल। ठीक है ना, एक मेटल का बना हुआ। अब मैंने आपको बताया कि अगर आप इस फिक्स रेजिस्टर को अगर आप रिमूव कर दें सर्किट से एंड जस्ट कीप इट असाइड, तो इसमें आपके जो है ऑफ कोर्स जो है एटम से क्या करेंगे, अब ईच एटम आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं स्केप होंगे, नॉट दे नॉट स्केप द सरफेस ऑफ द मटेरियल, बट ये जो आपके एटम्स हैं इसमें से आपके इलेक्ट्रॉन स्केप होंगे, एंड they will be like moving throughout the और मैंने आपके साथ किया था कि जो आर्म्स हैं जो कि स्केप हुए हैं आपके एटम्स में से, जो कि आप थ्रू आउट विद इन दी रजिस्टर जो कि रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो मेरे हाथ में पकड़ने से अब मेरे हाथ के थ्रू मूव हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि दे स्टिल आर, ऑल्दो दे हैव स्केप द सरफेस ऑफ द एटम, ऑल्दो वो स्केप कर चुके हैं, बट स्टिल दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस। जैसे जैसे वो रैंडमली विद इन द रजिस्टर मूव कर रहे हैं, तो उनकी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपका अगर इस एटम का जो है वो निकल के बाहर आ गया, तो अगर वो आगे मूव हो रहा है तो इट्स स्टिल अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस, क्योंकि उसकी जो है ना अट्रैक्शन रहेगी विद द न्यूक्लियाई ऑफ ईच ऑफ दीज एटम्स। जिसकी वजह से ये है कि अगर आप उस फिक्स रजिस्टर को हाथ में पकड़ भी लेते हैं, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स फिर भी आपकी बॉडी के थ्रू मूव नहीं करेंगे, अनलेस दे आर फोर्स्ड टू मूव, अनलेस कि आप उनको इतनी इनफ एनर्जी दें कि वो फिर
मटेरियल को ही स्केप कर जाए और फिर आपके हाथ से मूव करें। ये समझ रही है मेरी बात? अदरवाइज नहीं करेंगे। तो वो है ना कि फोर्स करना, जो होता है ना फोर्स करना, वो फोर्स कैसे करें? वो फोर्स क्या मतलब हाउ 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 डू फोर्स द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन, और सिर्फ सर्टेन डायरेक्शन में मूव करें, सिर्फ इसके इसके विद इन नहीं कि सिर्फ रजिस्टर के विद इन आपकी सर्टेन डायरेक्शन मूव करें, नहीं, बल्कि दे आर लाइक मूविंग थ्रू आउट दिस सर्किट। सिर्फ करेंगे आपके उस पूरे सर्किट में मूव करेंगे थ्रू द वायर्स, ऑफ कोर्स थ्रू द लैम्प, थ्रू द एमीटर, थ्रू द रजिस्टर, लाइक दिस। तो now the point is how the electrons are flowing. We have understood, basic समझ आ गई है कि they will be forced to move, खुद से तो कभी नहीं होंगे, फोर्स करना पड़ेगा। अब वो फोर्स करने वाला काम है ना, वो बेसिकली बैटरी करती है। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, बैटरी जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप एक फिक्स रजिस्टर है तो बैटरी आपके इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करे, नहीं, ये काम नहीं करेगी। मैं एमीटर हूँ और कोई और जो है वो लैंप है, तो हमारे अपने अपने हम दोनों कंडक्टर्स हैं। आप लैंप हैं, मैं रजिस्टर, आप रजिस्टर हैं, मैं लैंप हूँ। हम दोनों आप कंडक्टर्स हैं, हमारे विद इन इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री मूविंग, और वो रैंडम मोशन भी है उनका, बारल सर्टेन डायरेक्शन में तो नहीं कर रहे मूव, लेकिन रैंडम मोशन है बारल। तो अगर नाउ अब सर्किट में कनेक्ट कर दिया बैटरी से, तो मैंने जैसे आपको बताया कि बैटरी क्या काम कर रही है, बैटरी बेसिकली फोर्स कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को कि वो मूव करें थ्रू आउट द सर्किट। तो वायर जो आपका सर्किट है, मिड लूप है, उसमें वो फ्लो करें। उसमें फ्लो कराने के लिए बैटरी इज नॉट गोना पुश द इलेक्ट्रॉन्स ऑन इन ईच ऑफ अस, जो हमारे अंदर है इलेक्ट्रॉन्स, उनको नहीं पुश कर रही। बेसिकली जो बैटरी है, इट्स गोइंग टू सप्लाई इट्स ओन इलेक्ट्रॉन्स। बैटरी के अंदर, बैटरी इज अ रिजर्वॉयर, उसके अंदर ऑलरेडी फ्यूल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, उनको वो पुश कर रही है। और उनको जो पुश कर रही है ना, तो वो बेसिकली आपके मूव कर रहे हैं, और वो मेरे अंदर घुसेंगे, क्योंकि मैं तो बीच में खड़ा हूं ना। अब अगर उन्हें थ्रू द वायर्स मूव करना है फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अनदर, तो वो कहते हैं ना, आपके फिल्मों में डायलॉग होता है ना कि अगर तुम्हें उसको पाना है तो तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो वो बात है भाई, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना है वायर्स के थ्रू, तो भाई इनको ये चेक पोस्ट जो है लगी हुई है ना बीच में, लैंप जो मैं खड़ा हुआ बीच में, तो भाई पुलिस जो खड़ी हुई है ना, उनको जरा हाथ हिलाते हुए जा रहा है, जी सर, ठीक है। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो बैटरी सप्लाई करेगी, दे आर गोइंग टू बी कैरिंग एनर्जी, मतलब जितनी एनर्जी आपके जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे ज़्यादा एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगे जो बैटरी सप्लाई कर रही है, और वो उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करेगी, ठीक है ना। और वो इलेक्ट्रॉन्स फिर आपके बैटरी से फ्लो होंगे थ्रू द वायर्स, वो मेरे पास आएंगे, मैं लैंप हूँ, मेरे अंदर से घुसने की कोशिश करेंगे। तो अब जब मेरे अंदर से घुसने की कोशिश करेंगे ना, तो क्या होगा, तो वो ये होगा कि मेरे अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो दे आर गोइंग टू असिस्ट देम। तो अब उनको असिस्ट कैसे करेंगे कि अब मेरे इलेक्ट्रॉन्स दे आर गोइंग टू गेट अलाइन, वो अलाइन हो जाएंगे, एंड वो क्या करेंगे कि मेरे अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर गोइंग टू गेट पुश्ड। अगर पीछे से दो आ रहे हैं, तो वो मेरे अंदर जो दो हैं उनको पुश करेगी, ठीक है ना, एंड जो बैटरी वाले दो हैं उनको दे आर गोइंग टू टेक अप इट्स प्लेस, और जो मेरे अंदर जो दो हैं वो पुश हो जाएंगे आगे विद द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इस तरीके से देन दे आर गोइंग टू फ्लो थ्रू द एमीटर, एंड सेम इज वन एमीटर इज आल्सो मेड अप ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है ना, वेरी गुड कंडक्टर इटसेल्फ। और इस तरीके से आपका जो है ना इलेक्ट्रॉन्स जो लैम्प के अंदर हैं,
वो अब क्या कर रहे होंगे कि पहले उनका रैंडम मोशन था, लेकिन अब जो है ना, नाउ until the time until जब तक आपकी बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही है, उस वक्त तक जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है विद इन द लैम्प, विद इन द एमीटर रजिस्टर, अब दे आर गोइंग टू बी मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन। इस तरीके से अब आपके जो है थ्रू आउट द सर्किट, along the wires, along each of these electrical components, आपके इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करेंगे along the loop, traveling from one terminal to the another terminal to the opposite terminal of the battery, and this flow of electrons is what we refer to as current. इसको हम करंट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको जरा ये बताता चलूँ, करंट की जरा डेफिनेशन लिख लें। करंट क्या होता है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, आप देखेंगे आगे जैसे जैसे हम ये टॉपिक कवर करते जाएंगे, आप ये बात मुझसे सुनेंगी कि जब भी हम करंट की बात कर रहे हैं तो हम चार्ज की फॉर्म में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में बात नहीं कर रहे, चार्ज की टर्म्स में बात कर रहे हैं। ठीक है ना? उसकी मैं वजह आपको बता दूँ। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है करंट की, उसमें ये टर्म यूज हुआ रेट, दैट रिफर्स टू के ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू दी अदर टर्मिनल, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वी डोंट रिफर टू दैट एज करंट। सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम रिफर नहीं करते एज करंट। करंट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट? रेट इज हाउ मच quantity of electrons flow in 1 second। ठीक है ना? 1 यूनिट ऑफ टाइम। जैसे आपका रेट होता है ना, रेट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का रेट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेट? जैसे रेट ऑफ पेट्रोल है तो क्या मतलब है कि कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ पेट्रोल, कि 1 यूनिट ऑफ पेट्रोल की क्या कॉस्ट है? 1 यूनिट ऑफ पेट्रोल का मतलब है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल की क्या कॉस्ट है, वो रेट ऑफ पेट्रोल कहलाएगा। यहाँ पे व्हाट यू मीन बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओवर हियर इट मींस दैट the number of electrons that flow past any point in a circuit in 1 second। यानी कि एट रैंडम अगर आप कोई भी पॉइंट इस सर्किट पे मार्क कर दो, इधर 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 इधर, तो अगर आप एट रैंडम ये पॉइंट देख रही हो, इधर खड़ी हुई हो आप, तो इस पॉइंट से 1 सेकंड में जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, दैट इज व्हाट वी रिफर टू एज करंट। उसको हम करंट कहते हैं। ये नहीं कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने फ्लो हो रहे हैं, अगर आपका करंट 2 घंटे तक फ्लो हो रहा है तो 2 घंटे में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, वो करंट कहलाएगा। नहीं, किसी भी एट एनी पॉइंट इन अ सर्किट एट रैंडम आपके 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उससे हम करंट कहते हैं। ठीक है, वही बात याद रखिए। और चाहे आप इधर खड़ी हो या इधर खड़ी हो, इधर खड़ी हो, इधर खड़ी हो, बहरहाल ये यू नो देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। करंट के लिए सिर्फ एक ही पाथ है फ्लो होने के लिए, देयर इज जस्ट वन लूप। तो आप इस पर्टिकुलरली इस सर्किट के अंदर इफ़ यू स्टैंड एनीवेयर, तो 1 सेकंड में किसी भी पॉइंट पे जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो सेम ही होंगे। आप इधर खड़ी हो जाएं, इधर से भी 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उतनी इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर से भी फ्लो होंगे 1 सेकंड में, क्योंकि ये जो सर्किट है आपका, इसके अंदर बस एक ही पाथ है। देयर इज नो अदर पाथ जहां आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो डिवाइड हो रहे हैं। कोई और पाथ नहीं है जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड है। एक ही पाथ है, एक ही लूप है जिसमें करंट आपका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं।
तो एवरीवेयर इन दिस सर्किट आपका जो है 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो सेम है. दैट मीन्स द करंट इज सेम थ्रू आउट दिस सर्किट. एंड this kind of a circuit where you have just one loop is called as a series circuit. इसको हम क्या कहते हैं? सीरीज सर्किट कहते हैं. और ये हम आगे डीसी सर्किट्स में पढ़ेंगे भी. टाइप ऑफ सर्किट्स होते हैं. और अगर आपके पास कोई ऐसा सर्किट है जिसमें आपके पास मल्टीपल लूप्स हैं, ये एक लूप है, ये एक लूप है, तो ऐसे सर्किट को हम पैरेलल सर्किट कहते हैं. ठीक है. बहरहाल ये तो खैर आगे हमने पढ़ना है. मैंने आपको करंट का समझाना था. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. व्हाट डू यू मीन बाय करंट? करंट इज दैट क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय करंट? इज इट क्लियर? ओके, दैट्स ग्रेट. अच्छा, अब अगली कहानी क्या है? वो ये कि मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब भी हम करंट की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ चार्ज की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में क्यों नहीं बात करते? और ये इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में बस मैंने आखिरी दफ़ा बात की थी. अब आज आगे से हमने करंट को इन टर्म्स ऑफ चार्ज डिफाइन करना है. ठीक है ना. अब हम जब भी करंट की बात करेंगे विल रिफर टू द चार्ज, नॉट द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना ही बेसिकली करंट कहलाता है. वन सेकेंड. बट पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू टॉक इन टर्म्स ऑफ चार्ज. अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन आपका कितना चार्ज कैरी करता है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलॉम. एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है उतनी होती है. अच्छा, ठीक हो गई बात. तो अब आप मुझे बताएं, इस जैसे में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे? ठीक है ना. सब पे यही वैल्यू है ना चार्ज की. तो अगर इस जैसे और कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे कि अगर मैं इन सब के चार्जेस ऐड करूं तो ऐड करके इक्वल टू 1 कूलॉम आ जाए? आपको पता है? अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है ना तो आप फौरन फाइंड आउट कर सकती हैं. या आप रेशियो से कर सकती हैं. 1 इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज कितना है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19. और आपको जो टोटल चार्ज चाहिए वो कितना है? 1 कूलॉम. तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक्स. तो एक्स की वैल्यू आप निकाल लो. बहुत बड़ी आएगी वैल्यू. एक्स विल बी इक्वल टू, पता नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. इसका मतलब क्या है कि जब हम कहते हैं ना आपका जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू 1 कूलॉम है, जो आपका चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू 1 कूलॉम है, तो इसका मतलब पता है, आपको अंदाजा है कि 1 कूलॉम ऑफ चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे? समझ रही हो? ये बात समझ आई? ये दोबारा समझाओ, जल्दी से बता दें आप लोग अगर इसको नहीं समझ आई तो. कि जब हम कहते हैं ना कि, दोबारा बताया तो, देखो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम सर्किट की बात करते हैं ना, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ चार्ज, कि कितना चार्ज आपका फ्लो हो रहा है. इन टर्म्स ऑफ कि हम ये कहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, नहीं. वी टॉक इन टर्म्स ऑफ कि आपका टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है. अब मैं आपको दरअसल एक थोड़ी सी मैथमेटिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे, और वो ये है कि मैंने आपको कहा यार एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो इस जैसे और कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हों कि अगर मैं उन सबके ये वाले चार्जेस ऐड करूं तो इक्वल टू 1 कूलम आ जाए. तो वो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है कि यार मैंने रेशियो ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन है उस पर इतना चार्ज है, तो अगर मुझे 1 कूलम का चार्ज चाहिए तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ये एक्स की वैल्यू आ रही है, आप कैलकुलेट करो. पता नहीं क्या आ रही है. मैं ना, 1 मिनट सब्र करें, मैं कोशिश करता हूँ. क्या कहते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 और नहीं, 1 डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ जाएगा, आपको पता है ये 6.25 इंटू 10 पावर 18। अब आप अंदाज़ा लगाओ बच्चों कि अगर आपके सर्किट में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है टोटल, तो एक्चुअली वो 1 कूलम ऑफ चार्ज आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल कैरी कर रहे हैं? इतने इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके फ्लो होंगे ना 1 सेकेंड में, सो दैट मीन्स आपका जो है ना 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। समझ आई बात? इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब है कि फिर आपका 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। और आपकी जो करंट है ना, मैथमेटिकली जो डिफाइन होता है उसके लिए सिंबल आई होता है, और वो आपका होता है कि दैट इज नॉट डिफाइंड कि आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं 1 सेकंड में। नो, दैट इज डिफाइंड कि आपका कितना चार्ज फ्लो 1 सेकंड में। इसकी जो इक्वेशन है ना, वो फ्लो ऑफ वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टाइम नहीं है। तो मैंने आपको बताया ना, अब नंबर ऑफ ठीक है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं पता है, लेकिन कितने हो रहे हैं अब मैं इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में नहीं बात करूंगा। अब मैं बात करूंगा कि ठीक है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है आपका 1 सेकंड में। तो करंट हम इन टर्म्स ऑफ चार्ज डिफाइन करते हैं, हाउ मच चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड। चार्ज का सिंबल आपको मैंने बताया था Q अपॉन ये T हो जाएगा, और इसका जो वो है यूनिट है वो हो जाएगा आपका कूलॉम। चार्ज का कूलॉम है, तो कितना कूलॉम आपका फ्लो हो रहा है, कितना कूलॉम ऑफ चार्ज आपका फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में। तो अगर अच्छा, और ये जो आपका यूनिट है ना कूलॉम पर सेकंड, ये आपका यूनिट है करंट का, लेकिन ये आपका बेसिकली कूलॉम पर सेकंड किसके इक्वल होता है? एम्पेयर्स के, जिसका सिंबल कैपिटल ए है। तो वैसे तो आपका जो करंट का यूनिट है वो कूलॉम पर सेकंड बनता है, लेकिन वी राइट इट डाउन एज इक्वल टू ए। जैसे कि आपका फोर्स का होता है ना, उसका यूनिट एम ए के अकॉर्डिंगली क्या बनता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन दैट इज इक्वल टू न्यूटन, और हम न्यूटन यूज करते हैं। इसी तरीके से आई का जो यूनिट है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इट इट इज एक्चुअली कूलॉम पर सेकंड, लेकिन दैट इज इक्वल टू एम्पेयर, हम एम्पेयर यूज करते हैं। तो अगर आपका 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, तो 1 एम्पेयर करंट फ्लो होने का मतलब है आपका जो है 1 सेकंड में 1 कूलॉम चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट में। 1 एम्पेयर करंट का मतलब क्या है? 1 एम्पेयर करंट का मतलब है 1 कूलॉम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकंड। और अगर आपका 2 एम्पेयर करंट है, इसका मतलब है 2 कूलॉम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकंड। और 2 कूलॉम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ये जो है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। कारण हमें तो लेना देना है ही नहीं कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, हमें जो लेना देना है वो है कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। ये बात समझ आ गई है? जल्दी से बता दें। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, फिर ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इसका एसआई यूनिट आपका जो है ना एम्पेयर है, एम्पेयर ही लिखिएगा। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, फिर हम एंड करते हैं, ठीक है ना? एग्जांपल एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है steady current of 5 ampere passes through a lamp for 10 minutes. Determine
A, the charge that flows, and B, number of electrons जो फ्लो हो रहे हैं. वैसे तो बहुत कम का कैलकुलेट करने को आता है, लेकिन मैंने आपको वैसे सिखा दिया इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं भी कैसे कैलकुलेट कितने फ्लो हो रहे हैं तो आप कैलकुलेट कर सकती है. ठीक है ना. तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकती हो. आप यूज करोगी करंट इज इक्वल टू Q over T. So Q is going to be equal to I into T, which is 5 times. अच्छा, ये मिनट्स जो है वो आप सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे. 10 into 60, तो ये हो जाएगा 3000 कूलॉम. ओए होए, तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई. समझ रहे हैं मेरी बात. 3000 कूलॉम तो बहुत ज़्यादा हो गई भाई. तो अच्छा, अब आपने पार्ट बी में ये आंसर हो गया. पार्ट बी में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज कितना होता है. 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19. तो 3000 कूलॉम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल कैरी करेंगे वो एक्स. तो एक्स विल बी इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19. सो दैट्स गोना बी 1.875 इंटू 10 पावर 22. इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके कैरी करेंगे ये टोटल चार्ज ऑफ 3000 कूलॉम. ये बात क्लियर हो गई है. जल्दी से बता दें, इसमें कोई मसला तो नहीं है. ओके, दैट्स ग्रेट. अच्छा, फिर हमारे पास है, देखो इनिशियली ना एक मिनट, मैं ज़रा एक चीज़ यहाँ से कॉपी कर लूँ. मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ. इनिशियली जब करंट की डिस्कवरी हुई थी ना, ज़रा सीन कुछ और थे. उस वक्त ये प्रिडिक्ट किया. उस वक्त इट वाज थॉट कि आपका जो करंट है दैट इज़ अ फ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. दैट इज़ अ फ्लो ऑफ protons, positively charged particles. This was initially the thought. But later on, it was discovered that it is actually but उसके बाद जब ये डिस्कवर हुआ कि बेसिकली जो करंट है फ्लो ऑफ was पहले सिर्फ करंट था, लेकिन नाउ इसको रीनेम कर दिया करंट. दिस वाज नेम्ड एज जस्ट द करंट एज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक हो गई बात. तो ये आपने याद रखना. इन फैक्ट you will come across circuit diagrams जहाँ पे आपका जो current है that will be shown as conventional. मतलब I mean it will be represented as showing from the positive terminal to the negative terminal in the circuit diagrams.
ठीक है ना, बिकॉज इट्स स्टिल द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अभी फॉलो होती है। ये सर्किट डायग्राम्स में जो करंट रिप्रेजेंट होता है वो कन्वेंशनल करंट होता है। एनीवेज इट डजंट मैटर, ठीक है ना। करंट आपका अगर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, स्टिल आपका जो अमाउंट ऑफ करंट है उसकी मैग्नीट्यूड वही रहेगी, और वो अभी भी इन तीनों से पास हो रहा है, तब भी इन तीनों से ही पास हो। सो इट्स जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द डायग्राम। एक्चुअली में तो आपका इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो हो रहे होते हैं, बट फॉर द सर्किट डायग्राम विल ऑफन कम अक्रॉस जहाँ पे आपका जो करंट है दैट विल बी represented as flowing from the positive terminal to the negative terminal, ठीक है ना। Okay, then one last thing, and that is, let me write down, because in the next class we'll be discussing about voltage. So let me finish up regarding current, and that is difference between direct current and alternating current, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, आपको हो सकता है क्लियर भी हो गया हो आप लोगों को। डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। वही बात क्या है, करंट goes in one direction, direction of current changes continuously, ठीक है। then magnitude magnitude changes continuously, डायरेक्शन के साथ साथ आपकी जो है ना वो मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है। प्रोड्यूस बाय सेल्स, बैटरीज, और ये जो आपका प्रोड्यूस होता है ये होता है प्रोड्यूस बाय एसी जनरेटर्स, जो कि इसके बारे में आप पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। एसी जनरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, उससे ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, और इसकी जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर आप ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करें ना, तो ये आपका ग्राफ हो गया करंट का वर्सेस टाइम, तो द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, और इसको अगर आप रिप्रेजेंट करें ऑन अ करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो इट लुक्स लाइक दिस, इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ साइनसोइडल वेव, ठीक हो ये बात। तो आप देखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, फिर ख़त्म करते हैं। वो ये कि अच्छा, ये भी आपका डायरेक्ट करंट ही होता है। ठीक है ना, ऑल दो यहाँ मैग्नीट्यूड आपकी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड आपकी कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो मैंने ऑल दो ऊपर लिख दिए, इट इज़ मतलब ये भी एक डायरेक्ट करंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी करंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो रही, इट्स ऑल पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड आपकी चेंज हो रही है बट द वैल्यूज आर ऑल पॉजिटिव। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायरेक्ट करंट। और ये कब होता है? ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ये पहले ऐसा होता है जब वो, मैंने आपको बताया ना कि वो एक सेट ऑफ डायोड से गुजरता है,
तो डायोड से गुजरने के बाद वो ऐसा हो जाता है। उस सेट ऑफ डायोड से गुजरने के बाद ये करंट, अल्टरनेटिंग करंट ऐसा हो जाता है। फिर इसको आप कैपेसिटर से गुजारती है ना, तो फिर ये ऐसा हो जाता है, जिसे हम स्मूथिंग भी कहते हैं। कैपेसिटर का मकसद होता है स्मूथ कर देना। तो बहरहाल ये भी एग्जांपल है डायरेक्ट करंट की। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, तो आप मेरे ख्याल से तो ये आप वो करते हैं, इट नॉट दिस पॉइंट डज नॉट फिट्स ओवर हियर कि मैग्नीट्यूड आपकी, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो, कांस्टेंट हो, यहाँ पे आपकी चेंज हो रही है, कांस्टेंट है, बट बोथ आर डायरेक्ट करंट। मैं इसकी ये हटा देता हूँ पॉइंट, इसको हम रीनेम कर देते हैं। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट। ठीक है ना? इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? जल्दी से बताएं। चलें, आई जस्ट वांट कि मुझे बस रिस्पॉन्स आ जाए कि ये क्लियर हो गया है या नहीं हुआ। जल्दी से बताएं। ओके, दैट्स ग्रेट। सो वी गोना एंड ओवर हियर and we're going to continue from over here. In the next class, we'll be discussing about the next quantity, that is a voltage, potential difference, EMF, inshallah. Take care. Bye bye.